अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहा हूँ टॉप न्यूज़ 11। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए हैं, उस नतीजों के बाद आपसी कलेश खुलकर सामने आ गया और केशव वर्सेस योगी की तमाम खबर आप लगातार यूट्यूब चैनल, टीवी और अखबार के माध्यम से देख रहे हो। योगी आदित्यनाथ इस बार ऐसा बिल लेकर आ गए जिससे केशव प्रसाद मौर्य का भविष्य खतरे में आ सकता था। इससे केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति में फुल स्टॉप लग सकता था। कौन सा ऐसा बिल योगी आदित्यनाथ लेकर के विधानसभा में आ जाते हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति की भविष्य की चर्चा हो रही थी। अगर ये बिल पास हो जाता तो केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा, क्योंकि केशव वर्सेस योगी की लड़ाई लंबी चल रही है। आपने पहले ही देखा केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी ये सोच, उनका ये विचार पूरा होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली का कई बार चक्कर लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कुर्सी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जो बिल लेकर के सामने आए, उस बिल के बाद चर्चा गर्म है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति खतरे में आ सकती है। उस बिल की चर्चा करेंगे, आखिर क्या है उस बिल में, कैसे योगी आदित्यनाथ खुद ही अपनी राजनीति खत्म करना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बिल को लेकर के विधानसभा में जाते हैं तो विधानसभा में न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि तमाम सहयोगी विधायक इस बिल के खिलाफ हो जाते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के बिल के समर्थन में योगी के ही विधायक, योगी के ही सहयोगी दल इस बिल के समर्थन में नहीं आते हैं। ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की जीत है और योगी आदित्यनाथ की हार है। अब जानते हैं कौन सा बिल है। पहले आप खबर भी पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है, भाजपा ने किया योगी सरकार के फैसले का विरोध, विधान परिषद में नजूल बिल अटका, भूपेंद्र चौधरी खुद विरोध में उतरे, बगल में बैठे रहे केशव प्रसाद मौर्य। दूसरी खबर देखिए आप जिसमें लिखा है, बीजेपी और सहयोगियों ने एक सुर में किया योगी सरकार के फैसले का विरोध, पूर्व मंत्री भी खिलाफ। देखा आपने, योगी सरकार के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में नजूल बिल पास कराना चाहते थे, लेकिन नजूल बिल के खिलाफ बीजेपी के ही विधायक विरोध में उतर आए और किसी ने भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं दिया। दरअसल नजूल बिल ज़मीनों से जुड़ा हुआ एक बिल है जिसे योगी आदित्यनाथ पास कराना चाहते थे। क्यों ये बिल केशव प्रसाद मौर्य के लिए खतरे की घंटी है, उसकी भी चर्चा करूंगा। देखिए, अभिषेक उपाध्याय पत्रकार हैं एबीपी न्यूज़ के, उन्होंने ट्वीट में लिखा है, इलाहाबाद से जुड़े एक राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक नजूल का बिल अगर कानून बनता तो सबसे अधिक नुकसान केशव प्रसाद मौर्य का होता। इलाहाबाद में नजूल की ज़मीनों की बेतहाशा तादाद है जिस पर एक बड़ी आबादी रह रही है। केशव इसी इलाके से हैं और सरकार के फैसले से खुद को अलग नहीं कर सकते थे। तो नजूल की बिल की ज़मीन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को 90 या 99 साल के लिए लीज के तौर पर देती है और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो ज़मीन को वापस ले लिया जाता है। तो इलाहाबाद में जहाँ से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नजूल की ज़मीन है। अब इलाहाबाद में नजूल की ज़मीन पर ज़्यादातर लोग रहने लगे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ योगी आदित्यनाथ नजूल बिल लेकर आते हैं। अगर ये विधानसभा में पास हो जाता तो इसका सीधा सीधा नुकसान केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति पर होता, लेकिन किसी भी विधायक ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं किया। पत्रकार हैं एबीपी न्यूज़ के, उनका भी यही मानना है। उनका दूसरा ट्वीट देखिए, नजूल विवाद पर एबीपी न्यूज़ से बोले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, हम भी 100% फीसदी इसके हक में हैं कि इस बिल में संशोधन किया जाए, गरीबों को ना उजाड़ा जाए। जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं, अगर ये बिल आ जाता या उत्तर प्रदेश के किसी और इलाके में भी नजूल की ज़मीन है, अगर ये बिल आ जाता तो जो लोग नजूल की ज़मीन में रह रहे हैं तो वो बेघर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के नेता विधायक, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी जगहों पर बीजेपी का वोट बैंक बहुत बड़ा है।
कुल मिलाकर के नुज़ूल की तमाम ज़मीन योगी आदित्यनाथ वापस सरकारी कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन उनके ही सांसद विधायक इस बिल के विरोध में खड़े हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ रहा था, क्योंकि इलाहाबाद में नुज़ूल की ज़मीन ज़्यादा है। केशव प्रसाद मौर्य भी वहीं के हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए, क्योंकि इस बिल के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य के साथ तमाम विधायक नेता खड़े हो गए और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संजय निषाद से लेकर और भी जितने सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी खुलकर इस बिल का विरोध किया है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का जो बिल पास होना था वो एक ठंडे बस्ते में चला गया है। अब ये बिल पास नहीं होगा। अब आपको बताते हैं क्या होती है नुज़ूल की ज़मीन। आपके मन में भी ये जानने की इच्छा होगी, क्या है ये नुज़ूल। एक आर्टिकल है, उसको ध्यान से सुनना। क्या है नुज़ूल की ज़मीन? नुज़ूल की ज़मीन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रसारित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है। अगर पट्टे का समय ख़त्म हो रहा है तो कोई स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन पेश करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने, नुज़ूल की ज़मीन को वापस लेने के लिए आज़ाद है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में नुज़ूल की भूमि को विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किया गया है। तो भारत के कई शहर हैं जहां नुज़ूल की ज़मीन है, जहां लोग रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बिल से योगी आदित्यनाथ को झटका लगा के योगी आदित्यनाथ जो कभी भी बैकफुट पर आते नहीं दिखते हैं, चाहे उनकी बिल्डोज़र नीति हो या कोई और नीति हो। लेकिन इस बार मामला केशव प्रसाद मौर्य के इलाके से जुड़ा हुआ के योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बिल पेश करते हैं तो उनके खिलाफ तमाम विधायक खड़े हो जाते हैं। ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि केशव वर्सेस योगी की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी और कई विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। और हाल ही में आज तक का एक सर्वे निकल कर आया है कि सी वोटर ने योगी आदित्यनाथ की विदाई के संकेत दे दिए हैं। सर्वे में सी वोटर से पूछा था कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आला कमान साइड करेगी। इसमें 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में रिजल्ट बीजेपी के अच्छे नहीं रहे थे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 80 सीट में मात्र 33 सीट में बीजेपी सिमट गई थी। उसके बाद ये विवाद चलता रहा। अब देखने को ये मिला कि सरकार वर्सेस संगठन की लड़ाई जो कल तक मीडिया में चल रही थी, माइकों पर चल रही थी, आज वो विधानसभा में भी देखने को मिली। ऐसी लड़ाई जिसमें केशव प्रसाद मौर्य कहते थे संगठन सरकार से बड़ा होता है, और आज ये साबित हो गया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बिल ठंडे बस्ते में चला गया, अब उस बिल को कभी लागू नहीं किया जाएगा। इससे ये साफ होता है केशव प्रसाद मौर्य जो बयान देते थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और ये जो आज विधानसभा में भी देखने को मिला, संगठन सरकार से बड़ा होता है। अगर सरकार कोई भी काले बिल, ऊल जलूल बिल कानून लाए, लेकिन अगर संगठन के लोग एकजुट होकर के इस बिल के खिलाफ हो जाएं, तो इसको कभी लागू नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि नुज़ूल बिल पास नहीं हुआ। अगर इस तरह से कोई बिल पास नहीं होता है तो उससे मुख्यमंत्री की छवि खराब होती है। और अब योगी आदित्यनाथ की भी आलोचना हो रही है। योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर खेलकर बीजेपी में अपनी जगह और बढ़ा चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।